पर वो निराकार है। और मानस की जात सब एक को पहचान वो, हमारी जात मानस है, सबको एक ही समझो। ईसाई धर्म में आया द गॉड इज वन, ह्यूमैनिटी इज अवर कास्ट, गॉड एक है और इंसानियत ही हमारी जात है। तो सारे धर्मों में यह बोला गया। आप लोगों में किसी को भी कहें कि आप खड़े होकर यहां से बोलो, सारे जितनी भी जनता बैठी है इनको संबोधन करो, तो आप क्या बोलोगे? अगर इंसानियत है तो ये बोलोगे, मेरे बुजुर्गों जो बड़े हैं उम्र में, मेरे बहन भाइयों और मेरे बच्चों। ये कायदा है, हमारी संस्कृति है। ये बोलने में आप ये नहीं बोले हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों, ईसाई, क्योंकि यहां तो सारे धर्म के लोग बैठे हैं। तो बोलने में आपने बोला मेरे बुजुर्गों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, आपने ये बोला। बोलने में तो हर कोई मान लेता है कि हम एक हैं, लेकिन जब अकेले होते तब कहते ये तो अपने वाले हैं, ये दूसरे वाले हैं, तब गड़बड़ होती है। जब सारे धर्म कह रहे हैं हम एक हैं, और वैसे भी देखा जाए एक है, खान पान अलग हो सकता है, बोली अलग हो सकती है, पर हमारी जात तो इंसान है, हम हैं तो सब इंसान। कोई जात पात ऊंच नीच भगवान ने नहीं बनाई, ना ही हमारे वेद शास्त्रों ने बनाई। उन्होंने तो कर्म के अनुसार लोगों को वर्ण बनाए हैं, जात पात नहीं बनाई कि ऐसा काम करने वाला ये काम करने वाला ये। उनके अनुसार अगर कोई ब्राह्मण पंडित है, वो भी मुर्दार पशुओं का काम करने लग जाए तो उसे शूद्र कहा गया। और शूद्र के घर जन्म लेके अगर वो ब्रह्म ज्ञान हासिल कर ले तो वो ब्राह्मण हो जाता है। हमारे वेदों ने कोई त्रुटि नहीं है, उन्होंने सही लिखा है। पर बताने वाले सच्ची बात नहीं बताते, क्योंकि उनका काम लोगों से पैसा ऐंठना है। सत्संग वो होती नहीं, यहां पैसा लिया जाता है। सत्संग का मतलब होता है सच का संग। सच एक ही है, ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान प्रभु परमात्मा, वो सच है। और संग उसका साथ, कि वो मालिक सच है, वो प्रभु सच है, और यहां उसकी चर्चा हो, रीत और कुरीत समझाई जाए, वो सच्चा सत्संग है। अगर आपको राम अल्लाह ईश्वर की बात सुना के बाद में आपसे पैसे ले लें, वो सत्संग नहीं, वो तो सौदेबाजी हो गई। कि भाई हम आपको राम की बात सुनाते हैं, आप हमें पैसा दो। नहीं, क्योंकि हमारे धर्मों में लिखा है भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। हमारे वेदों में लिखा है भगवान से मांगो, ध्यान दीजिए, भगवान से मांगो अच्छी धरती, अच्छा पानी, अच्छी जलवायु, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान। अरे मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। मांगने को कहा है, देने को नहीं कहा। इस्लाम धर्म में आता है, जो मुसलमान भाई बैठे हैं ध्यान दीजिए, उसमें लिखा है अल्लाह रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से कायदे से मांगोगे वो इतना रहमो करम बरसाएगा, दामन झोलियां छोटी पड़ जाएंगी, मूसलाधार रहमो करम बरसता चला जाएगा। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवै, कि जो सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से, भावना श्रद्धा से मालिक से मांगोगे वो वही सब कुछ दे देगा और किसी चीज की कमी नहीं आएगी। और ईसाई धर्म में भी एक ही लाइन लिखी, वो देता है गॉड, लेता नहीं। तो इसलिए मालिक देता है, लेता नहीं। जब भगवान नहीं लेता तो हम फकीर संत उसके नाम पे क्यों मांगे? या तो ऐसा हो
कि आपसे मांग लें 100 रुपया, 95 भगवान को दे दें, 5 खुद रख लें, फिर तो है। यहां तो सारा ही उल्टा है, जितने मांगे सारे खुद ही रखने, भगवान ने तो 1 पैसा लेना नहीं। और सोचने वाली बात है, ओम हरि अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा मालिक अगर पैसे का आशिक है, हिंदू धर्म में लिखा है भगवान कण कण में विराजमान है, इस्लाम धर्म में जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, सिख धर्म में कोई जगह खाली नहीं वाहिगुरु से, ईसाई धर्म में गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। तो अगर भगवान पैसे का आशिक है तो हमारे मैले कुचैले नोट क्यों लेगा? वो नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर ना बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा। बताइए कोई उसे रोक सकता है? और सोचने वाली बात है, भगवान अगर पैसे का ही आशिक है तो जिसने हमारा शरीर बनाया, जिसे आज बड़े से बड़ा डॉक्टर भी 10-15% पढ़ पाया शरीर को, जिस भगवान ने इंसान का शरीर बनाया, क्या वो इंसान के बनाए कागज के टुकड़े रुपए को नहीं बना सकता? जरा सोचिए, अगर पैसे से भगवान मिलता तो शेख फरीद, नामदेव, कबीर, धन्ना भगत और भी बहुत सारे संत जिन्होंने मालिक को पाया, उनको तो मिलता ना। अगर मालिक पैसे से खुश होता तो दुनिया का जो सबसे धनवान आदमी है, भगवान तो उसके घर बैठ जाता और वो टिकट लगा देता कि भगवान को देखना है तो 5,000, बात करनी है तो 10,000, आगे टिकट ब्लैक में बिकती। शुक्र है भगवान बिकाऊ नहीं, वरना भगवान की भी ब्लैक हो जाती इस कलयुग में। हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड खुदा दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। 100% गारंटी। वो कभी कुछ नहीं लेता, किसी से कुछ नहीं लेता। तो भाई, ये हमारे धर्मों में बताया है, दान करो। दान करने से नहीं रोका धर्मों में। कहां दान करना है कलयुग में? हर युग में वो हम आपको बताते हैं, सारे धर्मों में लिखा है। आपके इर्द गिर्द आजू बाजू कोई बीमार है, गरीब है, उसका इलाज करवा दो। कोई भूख से तड़प रहा है, उसे खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। हम आपको गारंटी देते हैं, वो जो आपने भूखा, चाहे पशु पक्षी आदमी, उसको खाना खिलाया, बीमार का इलाज करवाया, वो जो पैसा लगा उसका फल आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, लिख के गारंटी ले लो हमसे। ये है सच्चा दान, अगर आप दान करना चाहो तो। बाकी यहां पहले मोटर गाड़ियां, बड़ी बड़ी चीजें उनके माथा टेकते रहो। तो आपने दिया, उसने खाया, मालिक का सिर्फ नाम चलाया, मालिक के पास एक नया पैसा नहीं गया। ये हकीकत है। भगवान पैसे की भावना का भूखा नहीं है। लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपया भगवान को चढ़ा दिया कि भगवान 99,000 एक नंबर का बना देना, ये ले तेरा 1,000। ये तो आपने भगवान को ठगी में हिस्सेदार बना लिया कि तुझे भी देता रहूंगा, तू भी खुश रहना और मुझे भी खुश रखना। ये गलत है, ये सही नहीं है। वो किसी के पैसे का नहीं, भावना का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। कौन सी भावना? हम आपको बताते, ध्यान दीजिए। जैसे मालिक ना करे आपका एक बेटा हो और आपसे सैकड़े किलोमीटर दूर रहता हो, सैकड़ों किलोमीटर, मालिक ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, आप फोन करते हैं, कोई खबर नहीं, कोशिश करते हैं और तरीके से, कोई पता नहीं चलता, तो बेअख्तियार अपने आप आपकी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, आप तड़प जाते हैं, रोने लगते हैं कि मेरे बेटे का पता नहीं क्या हुआ होगा। बहुत व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं। तो ये है भावना। जैसे आप अपने बेटे के लिए तड़पे, रोए, इसको कहते हैं शुद्ध भावना, श्रद्धा। अगर आप बेटे के लिए रुपए में 100 पैसा तड़पे,
ऐसी तड़फ उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए बना लो, सिर्फ रुपए में 10-15 पैसे। अगर भगवान ना मिले तो हम आपको लिख के गारंटी देने को तैयार हैं। ऐसी भावना चाहिए, ऐसी श्रद्धा चाहिए, तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं, वरना नहीं। कहीं भी दिखा धोख मार दिया, कहीं भी दिखा धोख मार दिया, वो तो अपने आप को झटका देना है। बात है धर्मों को मानने की, कि धर्मों को माने, धर्मों को अपनाएं श्रद्धा से, भावना से। अगर धर्म को मानेंगे, उन पे अमल करेंगे श्रद्धा से, भावना से, तो ही उसकी कृपा को हासिल कर पाएंगे। तो ये धर्मों में बताया गया है, ये धर्मों में सिखाया गया है। लेकिन आज ये घोर कलयुग में अजीबोगरीब हो गया बात। धर्म कहीं खो से गए हैं, दिखावा मात्र ज्यादा रह गया है। लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, अमल नहीं करते। और जब तक अमल नहीं करते, धर्म का फायदा उठाया नहीं जा सकता। हमारे धर्म महाविज्ञान है, महाविज्ञान। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमसे बात करते रहते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बहस हुई, आखिर उनको मानना पड़ा धर्म महाविज्ञान है। बहुत सारी बातें हम आपको सुना सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, हमने भी पढ़ाई की दुनियावी की, तो उसमें बताया गया आदमी का पूर्वज बंदर है, ये विज्ञान ने माना। और धर्म क्या कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र जितने भी धर्म हैं, धर्म कहते हैं आदमी का पूर्वज आदमी ही था। लेकिन विज्ञान ने पढ़ाया आदमी का पूर्वज बंदर। अब कह रहे थे पीछे आदमी का पूर्वज बंदर नहीं, कपि। अब कह रहे हैं बंदर और कपि का कोई तीसरा होगा। यानी विज्ञान अपनी बात पे नहीं रह रही, पर जिन्होंने पढ़ लिया वो तो बंदर ही सोचेंगे ना। हकीकत यही है जो धर्मों की। धर्मों में लिखा गया ऐसे कीटाणु, ऐसे जीवाणु होते हैं जो रोग फैलाते हैं और खत्म करते हैं। यानी कीटाणु से बढ़ते हैं रोग, वेदों में हमारे लिखा। वो बात विज्ञान ने मानी 1850 में, 1892 में, जब बैक्टीरिया वायरस की खोज हुई। पहले नहीं मानी, पहले तो खिल्ली उड़ाई कि धर्मों में ये गलत लिखा है। लेकिन आज किसी डॉक्टर के पास जाओ, वही बता देता है बैक्टीरिया है भाई, वायरस है, ये है, फलां धींकड़। लेकिन 1850 से पहले कोई नहीं जानता था, सिर्फ वेद शास्त्र ही जानते थे। हमारे धर्मों में ये लिखा